गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो प्रीवियस क्लास में हमने वूल के ऊपर डिस्कशन किया था और उसके स्टेप्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग सिल्क स्टार्ट करेंगे। सिल्क यानी रेशम। रेशम एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती रेशा होता है जो दिखने में बहुत ही एलिगेंट, बहुत सुंदर होता है, क्योंकि इसमें नेचुरली लस्टर यानी चमक होती है, एक तरह की सॉफ्टनेस होती है और स्मूथनेस होती है। ये छूने में बहुत ही जेंटल टच देता है हमको, ठीक है ना। जैसे स्माइल भी है एक हमारी, कहते हैं ना, कहावत है कि लाइक एज स्मूथ एज सिल्क। ये एक तरह का नेचुरल फाइबर है जो कि कुकून के द्वारा बनाया जाता है, और वो जो कि कैटरपिलर के चारों तरफ बना हुआ होता है, एक जिसे हम बॉम्बेक्स मोरी या फिर सिल्क मोथ यानी सिल्क के कीड़े के नाम से भी जानते हैं। इसका रियरिंग, इसका पालन करना, इसका मैनेजमेंट करना, ये एक तरह का सेरिकल्चर कहलाया जाता है। सिल्क सबसे पहले चाइना के अंदर, चीन के अंदर बनाया गया था। सिल्क मोथ यानी सिल्क के कीड़े का क्या लाइफ साइकिल, क्या उसकी जीवन की प्रक्रिया है। एक जो मादा सिल्क मोथ होती है वो 400 से 500 अंडे देती है एक समय में। अप्रॉक्स 2 हफ्ते के बाद ये जो अंडे होते हैं, इनमें से शिशु, छोटे छोटे शिशु बाहर आते हैं, जिसे हम लार्वा कहते हैं। ये जो होते हैं कैटरपिलर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कैटरपिलर्स जो होते हैं ये 5 से 6 हफ्ते तक लगातार खाते हैं, और ये अपने जिस टाइम हैचिंग पीरियड की तुलना में ये 10,000 टाइम ज़्यादा भारी हैवियर हो जाते हैं। इस पीरियड के अंदर ये अपनी स्किन को 4 बार बदलते हैं, और ये प्रोसेस मॉल्टिंग कहलाया जाता है। हर एक जो कैटरपिलर होता है वो एक तरह का सलाइवा निकालता है अपनी सैलिवरी ग्लैंड के अंदर से, और उसके बाद वो इस सलाइवा से क्या करता है, अपने अपने सर के चारों तरफ रोटेट करता है 8 की शेप में, और यही जो होता है ये कुकोन बनाता है। सलाइवा जो होता है वो प्रोटीन, सेरिसिन और फाइब्रोन से बहुत ही रिच होता है। यहाँ पे जो लिक्विड सिल्क होता है, यानी कि ये जो सिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको सॉलिडिफाई यानी ठोस होने के अंदर 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ही सॉलिडिफाई होते हैं। कैटरपिलर जो होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शेल बना लेता है, जिसे हम लोग कुकोन कहते हैं। इस कुकोन के अंदर ही लार्वा रहता है, जिसको प्यूपा कहते हैं, ठीक है ना। ये जो प्यूपा होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से एडल्ट को ग्रो करके बाहर निकालता है, और उसके बाद ये कुकोन अपने आप टूट जाता है, और इस कुकोन से ही हम रेशम बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर यानी कि जहाँ पे कल्टीवेशन, यहाँ पे खेती की जाती है और सिल्क को मैनेज किया जाता है, ये सेरिकल्चर कहलाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल यानी कि जो मादा सिल्क होती है वो अपने अंडे देती है एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि एक एल्युमिनियम बॉक्स होता है, जो कि इम्प्योरिटी से बिल्कुल फ्री होता है। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अपने अंडे देने के बाद मर जाती है। अंडे जो होते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर के अंदर रखे जाते हैं 10 दिन तक। उसके बाद ये पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी पीरियड में जो होता है लार्वा बाहर आता है। फिर जो लार्वा आता है, जब बाहर आते हैं कैटरपिलर्स, तो उसको फिर एक गॉज, गॉज क्या होती है, एक मतलब कि जाली, जाली होती है, जाली के ऊपर इन्हें रखा जाता है, जिसके ऊपर रह के ये क्या करते हैं, मलबरी के पत्तों को खाते हैं। और ये अपनी इनिशियल जो उनका स्टार्टिंग का वेट होता है उससे 50,000 गुना ज़्यादा खाते हैं, और फिर इनका वेट बढ़ जाता है। ये लगातार 6 हफ्ते तक खाते हैं, और अपने हाइट से, जो उनकी हाइट होती है उससे 3 इंच गुना वो ज़्यादा साइज अपना ले लेते हैं। उसके बाद इनको बैम्बू ट्रे के ऊपर रखा जाता है, जिस पे टहनियाँ और कुछ झाड़ियाँ होती है। कैटरपिलर्स जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक तरह का कुकून बना लेते हैं, और ये कुकून जो होता है बनने में 3 से 8 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये जो कुकून होता है उसको गर्म भाप में, उबलते पानी में, या फिर माइक्रोवेव की हीट के थ्रू उनको उसको मतलब ट्रीट किया जाता है, और इसमें से जो प्यूपा होता है वो कुकोन के अंदर ही मर जाता है। कुकोन इस तरह से फिर अपने आप अनवोन्ड यानी कि खुल जाता है, और इसमें से सिल्क फिलामेंट यानी रेशम के धागे बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसेस रीलिंग कहलाई जाती है। ये जो रियल फिलामेंट्स होते हैं इनको दोबारा फिर काता जाता है, और इनको यार्न यानी धागे के अंदर बनाया जाता है। ये प्रोसेस थ्रोविंग कहलाई जाती है, और इस तरह से करके फिर कपड़ा बनाया जाता है सिल्क का। ये रॉ सिल्क होती है। इसको बनाने, इस ये जब बनाते हैं तो इसमें सैरिसिन रहता है, सैरिसिन के कारण ही इसके अंदर हार्डनेस रहती है, और ये हार्डनेस कैसे ख़त्म होती है, जब इसको धोया जाता है, और धोने से सैरिसिन इसके अंदर से रिमूव हो जाता है, हर निकल जाता है, जिस कारण ये हल्का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और शाइनी हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि अलग अलग कीड़े होते हैं इसलिए इनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कीड़ों से अलग अलग तरह की सिल्क निकलती है। सिल्क प्रोडक्शन
4 तरह की फाइबर से बनती है, जैसे क्रीप, ट्रैम, थ्रोन सिल्क एंड ऑर्गेन्जाइन। क्रीप जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा धागों को आपस में ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं। ट्रैम जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। थ्रोन सिंगल जो होता है वो सिंगल थ्रेड को ट्विस्ट एक ही डायरेक्शन में करके बनाया जाता है। जबकि जो ऑर्गेन्जाइन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स को ट्वाइस एक सिंगल डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। जो ब्रोकन फिलामेंट्स होते हैं, यानी जो टूटे हुए जो धागे होते हैं और जो खराब हुकोन होते हैं, उनको दोबारा रिटेन किया जाता है, उनको दोबारा ट्रीट किया जाता है, कॉम किया जाता है और फिर वापस इनको धागों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसको मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन ये जो मेन जो ओरिजिनल सिल्क होती है उससे कंपेरेटिवली ये सस्ते होते हैं और निम्न स्तर के होते हैं। अलग अलग सिल्क की वैरायटी हमें मार्केट में देखने को मिलती है, जैसे कोसा सिल्क, क्रेप सिल्क, मलबरी सिल्क, मुगा सिल्क और एटसेट्रा। वूल और सिल्क की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को किसी तरह के क्या होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है शॉर्टर डिसीजेज। ये जो वूल की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके ब्लड में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जो शॉर्टर डिसीज के नाम से जानी जाती है। ये क्यों होता है? ये एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि एंथ्रेक्स नाम से होता है, जो कि भेड़ों के बालों के अंदर होता है। उसके थ्रू जो जो वर्कर्स उस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, शॉर्टर डिसीजेस से ग्रस्त हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है लंग इन्फेक्शन, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन क्यों होता है? जो सिल्क इंडस्ट्री में जो रेशम की उद्योगों में काम करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोकून को जब बॉईल किया जाता है तो उससे जो वेपर्स बाहर निकलते हैं और उसको वर्कर्स इनहेल करते हैं, तो उससे लंग में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण उन्हें अस्थमा या फिर कुछ सांस से संबंधित उन्हें समस्या हो जाती है। इसके थ्रू उनको लंग इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। आप सब इसको अपनी अपनी बुक्स में एक बार रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।